कर्सर लास्ट में रखेंगे और जैसे ही इंटर मारेंगे तो फिर से आपको बुलेट्स लगा हुआ मिल जाएगा। दिस इज ए बुक। अगली लाइन फिर लेंगे, फिर आपको बुलेट्स लगा हुआ मिलेगा। इनको हटाने के लिए आपको सेलेक्ट करना है और यहां से NONE नन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आता है आपका नंबरिंग। सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें नंबर लगा सकते हैं, 1 2 ऐसे भी लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। ABCD रोमन संख्या, स्मॉल ABCD स्मॉल रोमन संख्या। टेक्स्ट लिखने के बाद भी आप इस पे नंबरिंग कर सकते हैं। ये हमने नंबरिंग कर दी। हटाने के लिए फिर आपको यहीं जाना होगा और यहां से नन करना होगा। अब हम क्या करते हैं, पैराग्राफ में टेक्स्ट अलाइन करेंगे। टेक्स्ट अलाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा टेक्स्ट इसमें और बना लेंगे। हम इस लाइन को सेलेक्ट किए, कॉपी किए, कॉपी करने के बाद कर्सर रखे और पेस्ट कर दिए, पेस्ट। अब आप देखेंगे आपकी लाइन जो है बढ़ती हुई जा रही है। ऐसे लाइन आपकी बन गई। जब लाइन बन गई, अब इसका अलाइनमेंट करते हैं। ये आपका टेक्स्ट लिखा है। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे पूरा टेक्स्ट। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद यहां पे दिया हुआ है लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। इसमें क्या होगा, ये सभी लाइनें लेफ्ट से बराबर हो जाएंगी। लेफ्ट से सभी लाइनें बराबर हो जाएंगी। इसमें क्या होगा, सेंटर अलाइनमेंट में ये जो आपका टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है पेज के सेंटर में पहुंच जाएगा। आप देखेंगे सभी लाइनें सेंटर में आ गई हैं। इसके बाद आपका आता है राइट अलाइनमेंट। जैसे ही राइट में क्लिक करेंगे आप देखेंगे राइट में सभी लाइनें बराबर से हैं। और ये है आपका पैराग्राफ में जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है, आपका दोनों तरफ से अलाइनमेंट लेता है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहां से भी अलाइनमेंट लेफ्ट भी है और राइट भी अलाइनमेंट है। पैराग्राफ लिखते समय आपको जस्टिफाई अलाइनमेंट लगा लेना चाहिए। इसके बाद आता है आपका लाइन स्पेसिंग। इसमें क्या होने वाला है, आप देखेंगे ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, इन दोनों के बीच में जो भी आपको गैपिंग करनी है इसका इस्तेमाल लाइन स्पेसिंग से होगा। सर्वप्रथम हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से लाइन स्पेसिंग में अब यहां पे देखिए 1.0 1.5 2.0 जितनी भी आपको दूरी चाहिए होगी 2.0 लगाएंगे तो आप देखेंगे एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में इतनी गैपिंग आ चुकी है। फिर आपको पुरानी अवस्था में ले जाना है तो यहां से अलाइनमेंट खत्म कर देंगे। इसके बाद 1 और भी आपको कम करनी है अलाइनमेंट तो यहां आप देखेंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसको भी हटा देंगे तो ये सारी अलाइनमेंट आपकी कम हो जाएगी। तो ये रहा आपका लाइन स्पेसिंग। इसके बाद आता है आपका शेडिंग। शेडिंग ये जो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है इसमें पीछे का कलर, बैकग्राउंड कलर जो है शेडिंग का काम करेगा। यहां से देखेंगे ये आपका शेडिंग, पीछे का कलर जो है ये आप यहां से डाल सकते हैं। तो किसी भी की हेडिंग बनाने के लिए आपको शेडिंग अगर का इस्तेमाल करना है, सेलेक्ट करना है और आपको यहां से पीछे का कलर लगा सकते हैं शेडिंग।
इसमें आप देखेंगे कई तरह के कलर हमने लगा दिए हैं, तो ये आपकी शेडिंग हो जाती है। शेडिंग के बाद आता है आपका बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए आप कर्सर रख लीजिए टेक्स्ट पर और इसी टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बॉटम नीचे बॉर्डर लगाने के लिए, टॉप ऊपर, लेफ्ट राइट, नो बॉर्डर, जो भी बॉर्डर लगा होगा यहाँ से हटा सकते हैं। ऑल बॉर्डर चारों तरफ लगेगा, आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ पे हम आउटसाइड बॉर्डर लगाते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसकी चारों तरफ से एक बॉर्डर लग गया है। इस बॉर्डर के चारों तरफ हम कलर भी है शेडिंग, फिल कलर या शेडिंग से भर सकते हैं। ये देखिए आपके चारों तरफ से हमने एक कलर भी भर रख दिया है। तो ये हो गई आपकी शेडिंग और ये हो गया आपका बॉर्डर। हटाने के लिए शेडिंग में नो कलर और बॉर्डर हटाने के लिए नो बॉर्डर, ये पुरानी अवस्था में आ चुके हैं। अब आपके पास आता है शो हाइट। इसका क्या इस्तेमाल है? सर्वप्रथम आप अपने टेक्स्ट में कहाँ पे इंटर, कहाँ पे टैब और कहाँ पे स्पेस का यूज किए हुए हैं, ये इससे देख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करते हैं, TAB टैब, 1 टैब, 2 टैब, 3 टैब। अब इसके बाद इस ऑप्शन के माध्यम से हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जितने भी ये पॉइंट लगे हुए हैं सब स्पेस के लिए हैं। ये जो लास्ट में ऑप्शन ऐसा दिख रहा है चिन्ह, ये इंटर के लिए है और ये जो तीर का निशान बना हुआ है ये आपके सब टैब दिखा रहे हैं। ये सिर्फ देखने के लिए होता है, इसको आप देखिए और यहाँ से क्लिक करके पूरा पुरानी अवस्था में आ सकते हैं। अब आता है आपके पास शॉर्ट। शॉर्ट का क्या इस्तेमाल है? तो शॉर्ट का इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ पे कई लोगों के नाम लिख सकते हैं। नाम लिखते हैं, ये हमने कुछ लोगों के नाम लिख दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये सब A से Z की ओर या ABCD के क्रम में सॉर्टिंग करना है। तो इसके लिए आपको इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद इस सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे SMRAK लिखा हुआ है। जैसे हम सॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको पैराग्राफ और यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम A से Z की ओर और डिसेंडिंग में क्या होगा Z से A की ओर। तो हम असेंडिंग में करके और ओके करते हैं। आप देखेंगे A के बाद K के बाद M और S, ये A से Z की ओर सिस्टमैटिक रूप से सॉर्टिंग हो गई है। इसी प्रकार डिसेंडिंग में क्लिक करेंगे तो ये इसी का अपोजिट हो जाएगा, SRMKA। तो ये हो गई आपकी शॉर्टिंग। अब आता है आपका इंक्रीज इंडेंट और यहाँ पे आता है डिक्रीज इंक्रीमेंट। तो अब क्या करते हैं, इसमें अपना ये टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं इसी को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होगा, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से आप देखेंगे कि अपने टेक्स्ट को हम सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को यहाँ से आगे ले जा सकते हैं, इकट्ठा टेक्स्ट को आगे ले जा सकते हैं। और ये क्या होगा, ये पुनः पुरानी अवस्था में लाने के लिए। आगे ले जाने का क्या मतलब हुआ, यदि हमें कोई भी लाइन बार बार यहीं से लिखना हो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 इंच में आपका ये पॉइंटर लगा हुआ है, हाईलाइट हेडिंग इंडेंट। और यहाँ से जैसे हम कर्सर लास्ट में लिए और इंटर मारेंगे तो हमारा जो कर्सर है ये देखिए ये इस इंडेंट के पीछे नहीं जाएगा। अगला ऑप्शन है
मल्टी लेवल लिस्ट। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपका है सीढ़ी नुमा एक बनाने के लिए है। इसमें क्या होगा, हेडिंग, सब हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग। यहाँ पे देखेंगे आप हेडिंग, फिर उसकी हेडिंग, उसकी सब हेडिंग, सब हेडिंग, ऐसे करके एक सीढ़ी नुमा टेक्स्ट बन जाएगा। तो इसको बनाने के लिए आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। मान लीजिए हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पहला चिन्ह लागू हो गया। अब यहां से हमने लिखा INDIA, इंडिया। दूसरा देश का नाम लिख सकते हैं, लेकिन हमें आपको क्या बनाना है, मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करनी है। इसलिए हर बार आपको यहाँ से टैब का इस्तेमाल किया जाएगा। टैब का इस्तेमाल करने से ये जो हमारा टेक्स्ट है थोड़ा अंदर लिखने लगेगा। इंडिया के अंदर क्या लिखेंगे, MADHYAPRADESH। फिर इंटर का इस्तेमाल किए, उसके बाद फिर टैब का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं जबलपुर, फिर इंटर मारेंगे। फिर आपको मल्टी लेवल बनाना है, फिर टैब का इस्तेमाल किए, जबलपुर के अंदर का कोई भी स्थान लिख सकते हैं। फिर इंटर का इस्तेमाल किए, फिर टैब का इस्तेमाल करेंगे, फिर टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपकी एक प्रकार से मल्टी लिस्ट तैयार हो गई है। अब यहाँ देखेंगे आप कि ये आपका मेन हेडिंग, उसके अंदर थोड़ा सा लिए और ये मध्य प्रदेश, उसकी सब हेडिंग, उसके बाद उसकी सब हेडिंग, और इसके बाद ये, और ये देखिए आपकी सीढ़ी नुमा एक मल्टी लेवल लिस्ट तैयार हो चुकी है। इसमें आपको टैब का इस्तेमाल करते जाना है। आगे देखते हैं, इसमें आगे जो ऑप्शन है आपका, यहाँ पे देखेंगे ये स्टाइल है। कोई भी स्टाइल आप यहाँ से लगा सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, ये से स्लाइड लगा सकते हैं, इस प्रकार की हेडिंग, फिर सब हेडिंग, ये वाला स्टाइल। तो ये स्टाइल है, आपको सेलेक्ट किए हुआ टेक्स्ट में वो स्टाइल लागू हो जाएगी। अगला ऑप्शन आता है चेंज स्टाइल। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ स्टाइल दी हुई है। ये फैंसी हो गई, ये फॉर्मल हो गई, इस प्रकार की आपकी स्टाइल है। मॉडर्न है, सिंपल है, ट्रेडिशनल स्लाइड है, और ये 2007 की हो गई। इस प्रकार की यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार कलर देखेंगे, इसके बाद फॉन्ट है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है फाइंड। फाइंड मतलब खोजना। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें हमें कोई भी वर्ड खोजना है तो यहाँ से जाएंगे फाइंड। फाइंड में जाने के बाद मान लीजिए खोजते हैं इंडिया को, तो INDIA टाइप करेंगे और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट। देखिए आपको सेलेक्ट हो गया। अगला फाइंड नेक्स्ट, अगली इंडिया को सेलेक्ट किया। ऐसे इसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी लिखा होगा उसे ये सेलेक्ट कर करके बताता जाएगा। ये देखिए, और इसके बाद इंडिया, और ये वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। अब जो है इसके अलावा नहीं लिखा हुआ है, सर्चिंग कंप्लीट हो गई आपकी। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है रिप्लेस। रिप्लेस का अर्थ होता है खोजे हुए वर्ड को हम किसी दूसरे वर्ड से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, मान लीजिए आपको माई की जगह
आवर लिखना है, OWR। तो यहाँ कई जगह आपका माई ये सब लिखा हुआ है। अब हमें इसे आवर करना है। क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर करके आवर करेंगे, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। अच्छा है ऑप्शन रिप्लेस में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे माई, और माई को किस चीज़ में बदलना है, OUR, आवर में। यहाँ से रिप्लेस ऑल, सभी को एक साथ सेलेक्ट करके सभी को एक साथ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रिप्लेस जैसे क्लिक करेंगे, देखेंगे आपके पास हर जगह जहाँ जहाँ भी माई लिखा था वहाँ पे आवर 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 लग चुका हुआ है। तो ये था आपका रिप्लेस। इसके बाद आता है आपका सेलेक्ट ऑल। इसका इस्तेमाल पूरे वर्ड में जो आपकी जो फाइल बनी हुई है, चाहे 1 पेज हो या 10 पेज हो या अनगिनत पेज हो, सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकता है। सबको सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सारे ऑप्शन जो है आप यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका होम मेनू के ऑप्शन, जो आपने कट कॉपी से लेकर के और सेलेक्ट ऑल तक पढ़ा हुआ है। धन्यवाद। इसको लागू करने के बाद